अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मेरे मुंह पे जो धूप है इस पर बिल्कुल ना जाए, धोखा ना खाएं। साथ मेरी जैकेट में देख लें, क्योंकि जितनी खूबसूरत इस टाइम धूप है उतनी ही शदीद डॉगीज़ वाली सर्दी भी है। और मैं इस टाइम, जैसा कि मैंने बोला था कि ईद के मज़े ख़त्म होते ही नॉर्मल वीक शुरू हो जाएगा मंडे से। वैसे पीछे बादल कितने फिट लग रहे हैं। तो मेरा उस नॉर्मल वीक के पहले दिन में पहला कदम है। वैसे पहला नहीं है, सुबह तो इंतहाई तूफ़ानी हवाओं में और बारिश में मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। गाड़ी में स्कूल छोड़ने इसलिए नहीं जाता क्योंकि एक तो वहाँ पार्किंग का बड़ा इशू होता है, और सेकेंडली इधर रेडिंग में जहाँ हम रहते हैं इधर तो हर बार रोड वर्क्स ही हो रहे होते हैं। तो जो हमारा घर के पास, जो स्कूल के पास स्पेशली जो रोड है, उसमें ना उस रोड पे काफ़ी रोड वर्क्स हो रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। स्कूल अगर आप गाड़ी ले जाओ तो फिर आप 15-20 मिनट एक्स्ट्रा डालें उस टाइम में। एक तो बार बार मुझे बीच में वीडियो बंद करनी पड़ जाती है क्योंकि ना कोई बीच में आ जाता है, या किसी वजह से मुझे दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं। बाय द वे मैं प्रैम भी साथ साथ चला रहा हूँ, तो इसलिए मेरा एक हाथ फ्री नहीं है। खैर मैं कह रहा था कि स्कूल में गाड़ी इसलिए लेके नहीं जाता क्योंकि आजकल स्पेशली रोड वर्क्स हो रहे हैं, उधर तो बंदा बहुत ज़्यादा फंस जाता है। टाइम सबसे फिट वॉक से ही बचता है और हेल्थ के लिए ऑब्वियसली अच्छा है। तो सुबह निकला तो बारिश नहीं थी, और रास्ते में ऐसी कुछ तबाही बारिश शुरू हुई कि मुझे लग पता गया। फिर मुझे मज़ा बड़ा आया। तो खैर अब ये स्कूल पिकअप टाइम है, 3 बजने वाले हैं और मैं स्कूल जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा मौसम हो गया। हाँ, कहना मैं ये चाह रहा था, हवा बहुत शदीद है। घर में बैठे तो इस हवा की ऐसी आवाज़ें आती हैं कि लगता है कि अभी सब कुछ गिर जाने। शायद घर ऐसे बने होते हैं, पर बाहर निकलो तो इतना नहीं है, बहुत प्लेजेंट सी हवा है, मतलब लाइट सी। तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि कुछ और एक्साइटिंग तो हो नहीं रहा दिखाने के लिए। तो यही दिखा देता हूँ। मैं जो गाड़ी ना लाने की वजह बता रहा था, ये देखेंगे स्कूल की स्ट्रीट है, ठीक है। बेचारी हमारी के कुछ 10-12 गाड़ियों की जगह की पार्किंग होती है ऑन द रोड साइड। उसमें भी जो ये घर है ना रेजिडेंशियल, इन लोगों का पहला राइट होता है। ऑब्वियसली ये इनके घर इधर हैं, तो अगर इनकी गाड़ियाँ होंगी तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी लेंगी, और तो बाय लॉ नहीं, बट ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफ फर्स्ट सर्व की बेसिस पे ये लोग पहले लगा देते हैं। फिर जो स्कूल का टाइम रह जाता है उसमें सारे पेरेंट्स को मुश्किल से 5-6 गाड़ियों का स्लॉट मिलता है। और ये बिल्कुल एंड में ये देखें येलो लाइन शुरू हो जाती है, जहाँ से फिर आप ऑनवर्ड्स पार्किंग का सोच भी नहीं सकते। तो खैर सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बर्फ़ हो, मेजॉरिटी पेरेंट्स इधर वॉक करना ही प्रेफर करते हैं। बहुत वियर्ड लगता है मुझे तो खैर देख के। थैंक यू। मुझे बहुत वियर्ड लगता है इतनी तेज़ बारिश में भी छोटे छोटे बच्चों को अपने रेन कोट्स बना के माँ बाप अपने रोड पे चला रहे होते हैं। वो भीग रहे होते हैं हर जगह से, पर उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा था। तो बहुत अच्छी चीज़ है, और यही प्रैक्टिस मैंने भी शुरू की है। मतलब ज़िम्मल हिलाल को मैं भी अब बारिश में लेके निकल जाता हूँ, छतरी लेके। मैं चाहता हूँ इनको भी आदत हो। मैं स्कूल पहुँच गया हूँ। अब एक को तो छुट्टी होगी, अब दूसरे की लाइन में लगते हैं पहली को लेके। अब टाइम है थोड़ा पेरेंट्स का गप्पे मारने का, जब तक डोर नहीं खुलता। वो खुल गया, मैंने भी कैमरा खोला ही है। ओए ओए ओए, फंस गई माशाल्लाह से। मैं कह रहा था मैंने कैमरा खोला ही है और प्रैम फंस गई और धूप चली गई। दूसरे टाइम में फिर प्रैम फंस गई थी। इसका मतलब है ये एक हाथ से करने वाला काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो अब ये छोटी क्वीन ने वॉलंटियर किया है। So now we just got back from school.
and now we're going back home. It's very windy, so I don't know if you guys can actually hear me, but now we're going back home from school. Dad couldn't walk. It's because he can't do it with one hand, so I said I could do it, and we're nearly home. So now we're just gonna go home and get ready, and then do something like watching TV and stuff like that. I'll show you the view. So this is how the view looks like. And this is my sister in the pram. And we're nearly home. So very windy and तो जी मेरे इस भाषण का इख्तिताम हुआ चाहता है क्योंकि मैं घर पहुंच गया इनको लेके। आप लोगों की मेरी क्या रूटीन होती है, पर मेरे साथ मज़ा बहुत आ रहा है। सनी था, आवाज़ मेरी नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत तेज़ विंड है। तो ओके फिर तो एक अपॉइंटमेंट ख़त्म की है, अब दूसरी आ गई है। एक सर्जरी के साथ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी हिना की, तो बस घर पहुंचना चाहती है। अब तो गाड़ी पे आना पड़ा क्योंकि ये थोड़ी दूर है, इधर तो वॉक करके नहीं जा सकते थे। और ये पीछे दोनों स्कूल से आती हुई सख्त थकी हुई थी, पर इनका कोई मूड नहीं था। पर ये देखो ना ज़रा कैसे तैयार हो के सनग्लासेस लगा के आ गई है। हेलो, वेयर आर यू गर्ल्स राइट नाउ? ओके, डिड यू हैव फन इन स्कूल? yes, व्हाट डिड यू डू? we did some fun things. Fun things. Yes, we like balance things and maths. And we did hula hoop things. And Play. And there was lots of wind and so much fun outside with the wind okay. and the rain. Rain. Okay then, bye. Bye. एक डॉक्टर को चेक कराने के लिए ना यहाँ पे इतने लोचे हैं। एक हमारा एड्रेस चेंज हुआ था, हमने किसी सर्जरी में रजिस्टर कराया। अब इनके नेटवर्क में 2-3 सर्जरीज आती हैं इस एरिया में, तो उन्होंने हमें दूसरी जगह रजिस्टर कर दिया और हमने यहाँ पे वाले पे कराया था। अब इधर आए, वो कह रहे हैं अब आप यहाँ से उधर जाएं। वो जो जगह जो बता रहे हैं वहाँ तो वैसे ही कोई पार्किंग का सीन नहीं होता, तो इसलिए हमें अब रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बगैर अगर आप बीमार हैं तो चुप करके घर जाएं, पैराडोल खाएं। सर्जरी से फ्री होके फाइनल स्टॉप हमने मारा है अपनी फेवरेट ट्रीट्स पे। वही बहुत अच्छी बेकरी है, अगर आपने नहीं ट्राई की तो लिटिल की बेकरी ज़रूर ट्राई करें। और वो बैग्स ले आए, आजा भाई। मुझे वेट करा रही उधर, खुद यहाँ पे मज़े से अपनी चीज़ें शॉपिंग करना शुरू हो गई है। इट्स नॉट फनी, आई वाज वेटिंग फॉर यू देयर। रखो, मैं उधर से चल के डोनट्स लेता हूँ और देन खैर जितना ही हमने धूप में दिन शुरू किया था आज का, और धूप तो क्या गर्मी का भी जो हल्की हल्की हीट का नामो निशान नहीं। और हम जम गए सर्दी से। अब जा रहे हैं, ओके बाय। तो चले जी, घर आने के बाद मेरी कुछ ऑफिस की मीटिंग्स थी, काम किया, मीटिंग्स भी ख़त्म हो गई, आखिरी मीटिंग भी ख़त्म हो गई। मीटिंग के साथ मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो गई, एनर्जी के साथ मेरी और फर्दर रिकॉर्डिंग करने की मोटिवेशन भी ख़त्म हो गई। तो बस अब
चल के कोई देखते हैं, नहाते धोते हैं, कोई शाम की तैयारी करते हैं। तो ये था एक नॉर्मल बैक इन द डे, इग्नोर माई ब्लंडर्स। ये था एक नॉर्मल बैक टू नॉर्मल रूटीन डे आफ्टर ईद। तो ये किया, बस अब नीचे चल के बाकी का दिन गुजारते हैं। वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा और दिखाने की कोशिश की। मैंने हेडफोन क्यों पहना है वैसे, और ज़्यादा करने की कोशिश की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी करने का फ़ायदा नहीं है, इतनी बहुत है। कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट से देख रहे थे, उन्होंने मुझे कहा था कि नेचुरली इसी तरह दिन का कोई एक्टिविटीज़ वगैरह दिखाएं, तो मैंने कहा देखो फिर सारे देखो। तो चले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।